हेलो गाइस, दिस इज दीपक एंड यू आर वाचिंग आर डी स्टडी इंडियन चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। आज है 21 जुलाई 2020 और 21 जुलाई 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरी एंड तक ध्यान से देखिएगा। और अगर आप इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने, स्टीव वॉ ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नया व्यापार मार्ग खोला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूटान के साथ। ये वेस्ट बंगाल के थ्रू है, जिससे कि भारत और भूटान के बीच जो व्यापारिक संबंध है वो और बेहतर हो जाए। अब भूटान की बात है तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी क्या है? नगलत्रुम। क्या है? नगलत्रुम। और भूटान के प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है? लोटाई त्शेरिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में आई यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में कितने मिलियन की गिरावट आई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 60 मिलियन की। पहले भारत में 25 करोड़ कुपोषित लोग थे, जो घट कर के 19 करोड़ रह गए हैं। अब यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसने ग्राहकों के लिए ई होम लोन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में पी प्रणीत सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल को। अभी 795 करोड़ की मंजूरी क्यों दी है? क्योंकि अभी आपको पता है कि अभी पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान आया था और उससे पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ है उसको फिर से रिबिल्ड करने के लिए नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल को 795 करोड़ की मंजूरी दी है। अब नाबार्ड ने दी है, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 को। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और नाबार्ड के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है? गोविंद राजलुलु चिंटाला। अब पश्चिम बंगाल की बात है तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। अभी पश्चिम बंगाल में संधाने ऐप लॉन्च हुआ। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क और बुक्सर नेशनल पार्क है। पश्चिम बंगाल में भी जलदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पश्चिम बंगाल में अभी मातृ स्मृति योजना लॉन्च हुई थी और पश्चिम बंगाल में स्नेहर पोरोस योजना भी लॉन्च हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो अभी हरियाणा सरकार ने हरियाणा फ्रेश के नाम से बोतल बंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, अभी हरियाणा में हेल्प मी नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ था। हरियाणा में अभी योगशालाएं खोली जाएंगी जिसके लिए 1000 आयुष असिस्टेंट और 22 आयुष कोच हायर किए जाएंगे। अभी हरियाणा में 75% निजी क्षेत्र में स्थानीय के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। इसमें क्या था? जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब हैं उनमें से 75% जो है वो हरियाणा के स्थानीय लोगों को दी जाएंगी। और ऐसी नौकरियां जिनका वेतन 50,000 पर महीने से कम है उन्हीं पर यह नियम लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में रेल मंत्री ने
पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2023 तक। अब रेल मंत्रालय की बात है तो हमारे प्रेजेंट टाइम में रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा सरकार ने। अब ये घोषणा ओडिशा ने की है, तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ओडिशा का जो हाई कोर्ट है उसके अभी चीफ जस्टिस बने थे, जिनका नाम है मोहम्मद रफीक। उड़ीसा में मो जीवन पहल योजना लॉन्च हुई और मो प्रतिभा पहल योजना लॉन्च हुई। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक को पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया। ये पेटा क्या है? ये जानवरों के हित में काम करने वाली एक संस्था है। उड़ीसा में सतकोशिया टाइगर रिजर्व है। उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क है। उड़ीसा में गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। और चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक परिवार पेंशन की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य में। अब तमिलनाडु में की जाएगी तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एडापड्डी के पलानी स्वामी। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अब तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना क्यों की जाएगी? क्योंकि तमिलनाडु में हल्दी का उत्पादन होता है, तो हल्दी का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और जो लोग हल्दी का उत्पादन करते हैं उनकी आय को बढ़ाने के लिए हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में रेलवे की किस कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपूरथला की रेलवे कोच फैक्ट्री ने। ये एक ऐसा कोच बनाया गया है जिससे कोरोना वायरस के फैलने का खतरा कम हो जाएगा। अब कपूरथला कहाँ पर है? पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में बैरी जर्मन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिकेटर। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक का फिर से MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेडरल बैंक का। फेडरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1931 में। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? अलुवा में। और अलुवा कहाँ है? केरल में, कोच्चि के पास। इस वीडियो का 15 और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 34वीं बार ला लीगा का खिताब जीता है? तो अभी रियल मैड्रिड ने विलारियल को हराकर 34वीं बार ला लीगा का खिताब जीत लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेनिश फुटबॉल लीग्स को ही ला लीगा कहते हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस IIT ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोसियोर विकसित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT दिल्ली ने। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में CBSE ने पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन है TCS के साथ, ऑप्शन बी है IBM के साथ, ऑप्शन सी है इंफोसिस के साथ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।